नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जो 195 नामों की लिस्ट जारी की है, उसमें राजस्थान के भी 15 नाम हैं। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी के पिछली बार 24 सांसद थे। एक सीट उन्होंने आरएलपी को दी थी नागौर की, जिस पर हनुमान बेनीवाल थे, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो गए हैं और बीजेपी को इस बार सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो 15 सीटों के लिए उसने नाम जारी कर दिए हैं। और जो पहली लिस्ट जारी की है, जो 15 नाम जारी किए, उसमें अप्रत्याशित नाम सिर्फ यह कहा जा सकता है कि जो एक बड़ा घटनाक्रम है कि चुरू से राहुल कसवा का टिकट कट गया है। बाकी सभी मंत्रियों को वापस टिकट मिल गए, जो बड़े चेहरे थे उन सबको टिकट मिले हैं। क्या क्या रहा और कौन प्रत्याशी है, क्या परिचय है उनका, उस पर बात करते हैं। तो कुल जो 15 टिकट बीजेपी ने दिए हैं, उसमें से 8 रिपीट हैं और 6 बदले गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक 7वां टिकट जो नागौर का था, पिछली बार बीजेपी यहाँ नहीं लड़ी थी, आरएलपी लड़ी थी, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल लड़े थे। इस बार वो एक नया नाम जुड़ा है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से टिकट मिल गया है। हालांकि इन चुनाव के पहले कुछ उनका विरोध भी सामने आया था। जो शेरगढ़ से भाजपा के विधायक है बाबू सिंह राठौड़, वो विरोध कर रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने एक सभा के अंदर यहाँ तक कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत काम नहीं कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। उसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ जब गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारे लगे जोधपुर में कि मोदी तुझसे बैर नहीं और शेखावत तेरी खैर नहीं। उन्हें भारी बताया जाता रहा कि वो शेखावाटी इलाके से आते हैं, पश्चिम राजस्थान के अंदर सांसद बने हुए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही थी, संभावना थी कि शायद उनके टिकट को लेकर कोई विवाद खड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनको एक बार फिर से जोधपुर से मौका दिया है पार्टी ने। बीकानेर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी फिर से टिकट मिल गया है और बाड़मेर से कैलाश चौधरी को भी फिर से टिकट मिल गया है। हालांकि बाड़मेर से संभावना जताई जा रही थी, कई नाम जताए जा रहे थे कि शायद किसी और को टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने फिर कैलाश चौधरी पर ही भरोसा जताया है। तो इस तरह से तीनों केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिल गया। इसके अलावा अलवर से भूपेंद्र यादव को भी टिकट दिया गया है, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान से भी पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें अलवर से उतारा गया है। तो इस तरह से इस बार चुनाव मैदान में राजस्थान से 4 केंद्रीय मंत्री होंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी कोटा से फिर से टिकट दिया गया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वो भी चित्तौड़ से दोबारा लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे। हालांकि चित्तौड़ की विधानसभा सीट पर बीजेपी की जिस तरह से हार हुई थी, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी और बीजेपी के जो बागी हैं वो चंद्रपाल सिंह आकिया वो चुनाव जीते थे, उससे सीपी जोशी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन बाद में चंद्रपाल सिंह आकिया खुद भाजपा के नेताओं से मिले थे और अब लगता नहीं कि सीपी जोशी के लिए चित्तौड़ में चंद्रपाल सिंह आकिया कोई बड़ी चुनौती होंगे। तो ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी को टिकट मिल चुका है। किसी भी बड़े चेहरे का टिकट नहीं रोका गया है। जो टिकट कटे हैं उसमें 5 सांसद हैं जिनके टिकट कटे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम है चुरू से राहुल कसवा का। राहुल कसवा को इस बार टिकट नहीं मिल पाया है। उसका एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ जो पहले नेता प्रतिपक्ष रहे और इस बार तारानगर से विधानसभा चुनाव हार गए थे, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उनकी हार का कारण जो राजेंद्र राठौड़ के समर्थक बताते रहे कि वो राहुल कसवा के कारण ही हारे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ के समर्थक तब से तैयारी कर रहे थे, राजेंद्र राठौड़ तैयारी कर रहे थे कि राहुल कसवा का टिकट कटवाएंगे। देवेंद्र झाझड़िया को उन्होंने ही आगे किया था और आखिरकार राहुल कसवा का टिकट पार्टी ने काट दिया। कसवा परिवार का लंबे समय तक वहां वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार कसवा परिवार राजनीति से बाहर हो गया लगता है। करीब 30 साल बाद यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कनकमल कटारा का टिकट कट गया है। वहां पर उनकी जगह कांग्रेस से आए महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट दिया गया है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली का टिकट कटा है और जालौर से देवजी पटेल का टिकट कटा है। देवजी पटेल को विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जालौर से
टिकट दिया था, सांचौर से टिकट दिया था, लेकिन देवजी पटेल वहां पर बुरी तरह हारे थे, क्योंकि वहां पर भाजपा के ही दो प्रत्याशी जो विधायक रहे वो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, और देवजी पटेल तीसरे नंबर पर रहे थे, तो पार्टी ने उनका भी टिकट काट दिया है। चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। और उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, इनका भी टिकट कट गया। तो इस तरह से 5 सांसदों के टिकट पार्टी ने काटे हैं। और जो नए चेहरे आए हैं उसमें जालोर से देवजी पटेल की जगह लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है, और उदयपुर से मन्ना लाल रावत को टिकट मिला है। चूरू से देवेंद्र झंझड़िया को टिकट मिला है, जो राहुल कसरा का टिकट कटा कर आए। देवेंद्र झंझड़िया पैरालंपियन रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने पैरालंपिक में। और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवी जो कांग्रेस से आए हैं, हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव भी जीता था, मगर अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नागौर से ज्योति मिर्धा, पिछली बार ये सीट बीजेपी ने एनडीए के गठबंधन के तहत आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को दी थी। बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बेनीवाल अलग हो गए हैं एनडीए से, और विधानसभा का चुनाव लड़के फिलहाल विधायक हैं। और इस सीट से अब ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेंगी। ज्योति मिर्धा को भी विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की थी उन्होंने। और अलवर से भूपेंद्र यादव, अलवर की सीट बाबा बालकनाथ की थी, जिन्हें तिजारा से विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, वो सीट खाली हुई थी। बाबा बालकनाथ अब विधायक हैं। और भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र यादव हरियाणा से है, राजस्थान में भी अजमेर में उनका घर है, लेकिन अलवर सीट से चूंकि यादव बहुल सीट है, तो यहाँ पर भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया। वो केंद्रीय मंत्री हैं। और भरतपुर से रामस्वरूप कोहली को मौका दिया गया है। दल बदल कर आने वाले भी 2 चेहरे हैं। इसमें कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, जो भी कुछ दिन पहले ही विधायकी छोड़कर आए थे। पूर्व मंत्री है, बड़ा आदिवासी चेहरा है कांग्रेस का, और उस डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में बड़ा चेहरा रहे हैं कांग्रेस की जो तरफ से। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट के प्रभारी थे, और माना जा रहा था कि कांग्रेस महेंद्र सिंह मालवीय को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय ने पाला बदल लिया और वो भाजपा में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह ज्योति मिर्धा भी को नागौर से टिकट मिला है। वो भी पहले कांग्रेस में थी, लेकिन इस बार वो भाजपा के टिकट पर नागौर से चुनाव लड़ेंगे। ज्योति मिर्धा हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। उसके बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और लोकसभा का टिकट दिया है। इसके अलावा 3 सांसदों को भी फिर से मौका मिला है, और ये 3 सांसद झालावाड़ से दुष्यंत हैं, वसुंधरा राजे के बेटे हैं। और एक संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी वसुंधरा राजे को झालावाड़ से चुनाव लड़ने का कह सकती है, लेकिन बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे भी इसके लिए सहमत नहीं थी। और वैसे भी दुष्यंत 4 बार से वहां चुनाव जीत चुके हैं, और 5वीं बार पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। इसी तरह पाली से पीपी चौधरी को भी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर से मौका मिला है। और सीकर में सुबेदानंद सरस्वती, इन्हें भी तीसरी बार फिर से मौका मिला है। ये सांसद हैं जिन्हें फिर से मौका मिला है। तो ये वो 15 चेहरे थे जो बीजेपी ने जिन्हें अपना टिकट दिया है। 25 सीटें हैं, 10 सीटों पर पार्टी को अभी और फैसला करना है। इसके मुकाबले कांग्रेस की भी तैयारियां शायद कुछ कम है, और कांग्रेस में इस स्तर पर अभी तक चर्चा भी शुरू नहीं हो सकी है कि किन्हें चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।